पार्टी किस सूबे में हुकूमत बनाएगी। और सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं पंजाब की, चूँकि पंजाब में जो पार्टी नेशनल असम्बली की ज़्यादा सीटें लेगी उसकी गवर्नमेंट सेंटर में कंफर्म है। और पंजाब भी चूँकि सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो फोकस सबका ज़्यादा पंजाब पे ही होता है। इस वक्त पोलिटिकल पार्टीज बड़ा जोर लगा रही हैं। और अगर मैं पंजाब में भी लाहौर को अगर आप देखें तो दो साबिक वज़ीर आज़म और तीसरे जो हैं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट वो भी लाहौर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो पंजाब में नाज़रीन 2018 के इंतखाबात में जो है कौमी असम्बली की ज़्यादा सीटें जो है वो जीती थी, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सूबाई की भी तहरीक इंसाफ ने जीती थी। इस मतलब क्या होगा, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्फर ने पंजाब के हवाले से जो नशिस्तें हैं, जो ओवरऑल इलेक्शन से मुताबिक डिटेल्स है, उस पर एक वीडियो तैयार की है, आपको ज़रा वो दिखाते हैं। 2024 इंतखाबात में पंजाब की 18वीं असम्बली का इंतखाब होना है। पंजाब की सूबाई असम्बली के लिए 10 डिविजन्स में कुल 371 नशिस्तों में 297 नशिस्तों पर 6710 उम्मीदवारान मुकाबला करेंगे। पंजाब असम्बली की नशिस्तों में 66 खवातीन और 8 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं। पंजाब में हुकूमत कायम करने के लिए किसी भी पार्टी को 186 नशिस्तें दरकार होती हैं। मुंतखब नुमाइंदगान की हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर, नायब स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब किया जाता है। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी पंजाब से मुतल्लिक हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह ने। उनसे हम बात करेंगे कि नून लीग इस मरतबा पंजाब के अंदर कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही है कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की। बहुत शुक्रिया अफनान साहब। ये बताएं कि पिछले इलेक्शन में तो आपकी सीटें जो है वो बहरहाल तहरीक के हिसाब से बहुत कम मार्जिन था, यानी कि आप उनसे सीटें आपकी कम आई थी। इस मरतबा क्योंकि तहरीक इंसाफ तो मैदान में है नहीं, आपकी जो मेन कंटेंडर थी पंजाब के अंदर, जो आपकी मेन ओपोनेंट पार्टी थी, तो नून लीग सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तें जीत लेगी और कौमी असम्बली की पंजाब में 141 में से कितनी नशिस्तें आप हासिल कर लेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछली दफ़ा जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था 2018 में, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 130 सीटें थी प्रोविंशियल असम्बली की, पीटीआई की 122 सीटें थी प्रोविंशियल असम्बली की, और बाकी इंडिपेंडेंट और बाकी सारी पार्टी थी। ये कॉन्टेस्टेड सीटें पंजाब की 297 है, उसमें से बता रहा हूँ मैं। तो ये उस वक़्त जब हमारे पे इतना ज़्यादा बुरे हालात थे और मसाइल थे और जो सब कुछ हुआ वो उसका आपको मालूम ही है, उसके बावजूद भी पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही ली थी। इस दफ़ा जो है वो क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद कैंपेन कर रहे हैं और हालात जो हैं वो हमें अच्छे लग रहे हैं, जो हम लोगों से मिल रहे हैं, जो वोटर से हम मिल रहे हैं, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि हम नेशनल असम्बली की कॉन्टेस्टेड सीटें जो है 100 के अराउंड जो है, हम 100 या उससे ज़्यादा जो है सीटें हम पंजाब से निकाल जाएंगे, जो प्रोविंशियल की तकरीबन बनती हैं 297 में से 190 के करीब। प्रोविंशियल की 190 के करीब आप लोग कह रहे हैं आप जीतेंगे 297 में से। सही है, ये काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गया? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 43 सीटें हैं 141 में से साउथ पंजाब की और 9 सीटें हैं आपकी रावलपिंडी डिवीजन की। जी हाँ। तो आप सेंट्रल पंजाब की आपकी होगी तकरीबन कोई 90 के अराउंड। तो ये जो 90 सीटें हैं सेंट्रल पंजाब की, इसके अंदर इस वक्त हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर जो है, जो पीटीआई के इलेक्टेबल्स होंगे जो कि पहले कहीं माजी में जीतते आ रहे हैं इलेक्शन, या पीटीआई के या पीपल्स पार्टी के, वो तो शायद अच्छी टफ फाइट पुट अप करें और शायद जीत भी जाएं। लेकिन जो नए लोगों को इन्होंने दी है टिकटें, मैं नहीं समझता कि वो उनको इतना तजुर्बा है इलेक्शन लड़ने का, वो उस सीट के डायनामिक्स समझ इजाजत ऐड कर लूं। ये जो ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटों पे हुए थे, उसमें शबीर गुज्जर वगैरह नए कैंडिडेट आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो 20 में से कितनी सीटें लगी थी पीटीआई। तो आई थिंक एट दिस मोमेंट अगर हम ये कहें ना कि जी आके कोई नैरेटिव का वोट नहीं है या पार्टी का वोट नहीं, सिर्फ इलेक्टेबल्स का वोट है, तो आई थिंक वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगा। इसी दफा मुझे लगता है नए लोग ही तो इलेक्शन पुटअप करेंगे, वही तो फाइट पुटअप करेंगे और पार्टी का वोट उनके साथ है, वरना जो पुराने इलेक्टेबल थे वो सारे छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि भक्कर से निवानी हार गए थे, तो जो कभी नहीं हारे थे भक्कर से निवानी हार गए थे और नए लोगों से हार गए थे। देखिए, जब तक जनरल फैज साहब मौजूद थे ना, तब तक काफ़ी मामलात इनके लिए आसान कर दिए गए थे और मेहरबानियाँ काफ़ी चल रही थी। तो ये इलेक्शन जो 20 सीटों के थे, ये कोई क्रेडिबल इलेक्शन नहीं थे। और अगर ये उसके बाद जो फ़ौरन उनके जाने के बाद जो इलेक्शन हुए, कश्मीर में इलेक्शन हुए, खाली आप ये वाला इलेक्शन तो नहीं ले सकते, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, उनका रिजल्ट भी तो आप देखें ना कि क्या है।
तो ये क्योंकि वो पीछे काफी सारा कुछ फिक्स था, तो वो इसलिए मामला कुछ और भी आप हार ही गए थे। आपको लग रहा है कि बगैर किसी सपोर्ट के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुद पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत बनाएगी? कुछ दिन पहले जब जरदारी साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा हमारे बगैर कहीं भी नहीं बननी हुकूमत ना। तो क्या आपको लगता है कि आईपीपी और पीएमएलएन या फिर अकेले पीएमएलएन और या फिर आप ये भी ऑप्शन देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी वहां मिलकर हुकूमत बनाई जाए? देखिए, मैंने ये बात बिल्कुल इसको मैं वो नहीं कर सकता कि हम कोalition नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि 297 सीट्स जो कॉन्टेस्टेड है उनमें से 130 हम पिछली दफा भी जीत गए थे, जब हालात हमारे बहुत खराब थे, जब हमारे लीडर बंद थे, कैंपेन हम नहीं कर सकते थे, ज़्यादातर पार्टी ज़ेर अताब थी, आपको मालूम है सारा कुछ। तो वो जो है उस फिगर को आप अपने जहन में रखें। मैं ये समझता हूँ कि 297 में से हमें जो है वो हम सिंपल मेजॉरिटी तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है इस वक्त। अच्छा, सीएम का कैंडिडेट कौन होगा अफनान साहब? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डिसाइड करेंगे ये तो 9 फरवरी को कि किसने सीएम बनना है, किसने पीएम बनना है और किसने वजीर बनना है। तो ये उसी वक्त डिसाइड होगा। मेरा ख्याल है शायद उन्होंने ये डिसाइड शायद कर भी लिया हो जहन में, लेकिन अभी तक ये बात पार्टी में किसी को ऑफिशियली। अच्छा, अफनान साहब, सिंध में कितनी सीटें देख रहे हैं आप लोग अपनी? सिंध का बाद में करेंगे, जरा अभी जरा पंजाब डिस्कस कर लें, फिर डिटेल में बाद में सिंध पे अलग से करेंगे। जरा ये मंसूर अली खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं अफनान साहब, मैं आपकी 2 दफ़ा आपने ये जिक्र किया कि 2018 में जब हमारे ये हालात थे तो हम इतनी सीटें निकाल गए थे, तो अब तो हालात बहुत बेहतर है। और आपने कहा कि उसके बाद आपने रिपीट की ये बात कि जी लास्ट टाइम तो हमारा लीडर अंदर था, हमें कैंपेनिंग करने की इजाज़त नहीं थी। जब आप ये सारी बातें कर रहे थे तो मुझे एकदम एहसास हुआ कि आपकी जो हरीफ जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आजकल तो उनके ही हालात हैं। उनका लीडर अंदर है, उनको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिल रही, आप लोग जगह जगह पे जलसे भी कर रहे हैं, उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही। अगर आप पंजाब में हुकूमत बना भी गए, जो कि आप फरमा रहे हैं कि आप बना लेंगे, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? क्या ये पंजाब के लोगों की नुमाइंदा हुकूमत होगी, ये कहलाई जा सकेगी? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पिछले 4 इलेक्शन में से 3 इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब को जो है इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उन्हें नाअहल थे या जो मुख्तलिफ मामलात थे, उसके बावजूद जो है वो गवर्नमेंट्स बनी भी, लेजिटिमेट भी हुई और उन्होंने टाइम भी पूरा किया। जहाँ तक मवाजना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का, तो आप एक बात ध्यान में रखें कि हमारा गढ़ पंजाब है, हम हमारा जो बेस है वो पंजाब है। पीटीआई का बेस जो है पख्तूनख्वा है, तो उनका और हमारा डायनामिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा ये ख्याल है कि पंजाब हमारे कॉन्टेक्स्ट में उनको रख के अगर जो है देखा जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल वो ठीक होगा।